नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा प्रीवियस व्लॉग हरिद्वार हर की पौड़ी का पसंद आया होगा। तो अब हम चलते हैं ऋषिकेश और ये व्लॉग मेरा है ऋषिकेश के ऊपर में। अभी तो हम हरिद्वार में, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम हरिद्वार से निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए। अब हम ऋषिकेश के रास्ते में हैं और हरिद्वार से ऋषिकेश ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट की ही दूरी पर में है। और ये देखिए, आपको ये साइड में दिख रहा होगा महादेव का जो स्टैच्यू है, ये हरिद्वार का ही है। मैंने कोशिश किया था कि मैं ओम का जो सिंबल है उसका क्लिक करूं, वीडियो क्लिक करूं, बट वो क्लिक नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। सो अब हम एंटर किए हैं ऋषिकेश में और जैसा कि आप देख सकते हैं ऋषिकेश में एंटर किए तो पता लग ही जाता है, क्योंकि जो ऋषिकेश का सिंबल ही है माउंटेन्स एंड माउंटेन्स, और इतनी सुंदर है ऋषिकेश, तो जाहिर सी बात है। तो चलिए ऋषिकेश देखते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में और यहाँ से अब हमें करना है रूम। तो हम जाएंगे काली कमली बाबा के आश्रम, जो कि काफ़ी फेमस है। और काली कमली आश्रम बाबा के पास आप देख सकते हैं, आपको आगे देखने को मिलेगा कि कितने विदेशी वहाँ आते हैं और स्टे करते हैं। और जो विदेश के जो लोग हैं, मेनली रशियंस जो हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ मैंने रशियंस बहुत देखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रशियंस जो है काली कमली बाबा के आश्रम में स्टे करते हैं वो। और रशियंस जो है भागवत गीता बहुत फॉलो करता है, योग बहुत मानता है। और अब हम आ गए हैं राम झूला। अनफॉर्चुनेटली मैं लक्ष्मण झूला नहीं जा पाई, क्योंकि लक्ष्मण झूला जस्ट अपोजिट था और काफ़ी दूर था यहाँ से। एंड वैसे डिफरेंस कुछ नहीं है, सब सिमिलर ही है। बस डिफरेंस ये है कि जो आपका ये जो चौड़ाई है झूले का, वो लक्ष्मण झूला की जो चौड़ाई है वो बस राम झूले और सीता मीन्स जानकी झूला से लंबी है चौड़ाइयों में। ओवरऑल सब ऐसे ही हैं देखने में। तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं राम झूला, और राम झूला क्रॉस करने के बाद हम राइट साइड जाएंगे काली कमली बाबा के आश्रम की ओर, वहाँ पे रूम बुक करने के लिए। तो ये हम काली कमली बाबा के आश्रम के पास आ चुके हैं और जो मेरे पापा हैं वो गए हैं रूम सर्च करने के लिए, बुक करने के लिए। वहाँ की भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती है, क्राइटेरिया होती है, पता करनी होती है। तो वहाँ पे हमें अपना जो आधार कार्ड होता है वो हमें देना पड़ता है। एंड वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि कितने रूम्स खाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट से ही रूम भरे पड़े होते हैं, तो रूम मिलने की चांसेस बहुत कम होती है यहाँ पे। बट ऑनेस्टली मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आया था, ऑनेस्टली काफ़ी पसंद आया था मुझे। आप देख सकते हैं ये काली कमली आश्रम बाबा के बाहर में गंगा माता जी की मूर्ति है और जस्ट लेफ्ट साइड में राम लक्ष्मण जी की भी मूर्ति है। आपको देखने को मिलेगा अगर मैंने वीडियो क्लिक किया हो तो, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है मैंने क्लिक किया है कि नहीं किया है, सो सॉरी अबाउट दैट। और ये विष्णु जी का मूर्ति जस्ट आश्रम के सामने। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो विदेशी लोग हैं, मैंने काफ़ी विदेशी के विदेश के लोगों को मैंने देखा है जो योग में बहुत ज़्यादा ही रुचि रखते हैं, योग साधना में बहुत मानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े बड़े साधु संत हैं वो ऋषिकेश की पहाड़ियों में आके योग तपस्या करते हैं। और ऐसे ही मैंने विदेश के लोगों को देखा, और ऐसे लोग कहते हैं कि जो विदेशी लोग होते हैं जो योग में बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड होते हैं, तो कहते हैं कि पहाड़ों में छिप करके वो योग करते हैं। पहाड़ों की गुफा में कोई सीक्रेट प्लेस होता है उनका, आज भी वो योग साधना करते हैं। कहते हैं कि पहाड़ों में जो होती हैं पॉजिटिव वाइब होती हैं, शक्ति होती हैं, तो वो उनका कुछ सीक्रेट्स होता होगा, योग करने का तरीका होता होगा। अब इतना ब्रीफ मुझे नहीं पता, बट मैंने सुना है। और इनकी यहाँ खुद की कम्युनिटी है योग की, तो यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस योग रिलेटेड होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम शाम के टाइम निकले हैं घूमने के लिए और हम आ गए हैं गंगा घाट के किनारे। और ये जो गंगा नदी जो बह रही है, कहते हैं कि यही गंगा नदी बहते हुए ऋषिकेश से होते हुए हर की पौड़ी हरिद्वार में यही गंगा की पानी जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं शाम का टाइम है, वेदर कितना सुंदर है। और अब हम निकल चले हैं घूमने परमात्म निकेतन की ओर। और ये है बीच में पूरा
ऋषिकेश में मार्केट। ये जितने भी मार्केट पहले जो लक्ष्मण झूला के पास लगती थी, ये अब आ गई है परमार्थ निकेतन के पास में। और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे जस्ट सामने जो रशियंस हैं वो जा रहे हैं। तो ये पूरा जो है, ये पूरा ऋषिकेश का मार्केट है। तो हमें इसी लाइन पे स्ट्रेट जाना है और आगे हम जैसे ही स्ट्रेट जाएंगे परमार्थ निकेतन आ जाएगा, जो कि एक म्यूज़ियम है जहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और उसके जस्ट सामने शिव जी की मूर्ति रखी हुई है, जो कि गंगा नदी के बीच में बनाई गई है। और वहीं पे एक रशियन कम्युनिटी है जो योग से रिलेटेड है, और वो वहाँ पे जो प्रवचन है वो देती हैं योगा से रिलेटेड, वो बताती हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। जब तक मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाऊंगी, तब तक ऋषिकेश के बारे में एक छोटी सी इतिहास जान लेते हैं। ऋषिकेश देहरादून जिले में आता है। उत्तराखंड में समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ऋषिकेश का अर्थ होता है ऋषि यानी इंद्रियां, और एश का मतलब होता है भगवान यानी गुरु। ऋषिकेश में एक प्रसिद्ध संत रिहाना ऋषि का निवास स्थान था। उन्होंने गंगा नदी के किनारे तपस्या करी, जिसके कारण इनाम स्वरूप भगवान विष्णु ने ऋषिकेश के रूप में संत रिहाना ऋषि के समक्ष उपस्थित हुए। इस वजह से इस स्थान को ऋषिकेश का नाम दिया। यह भी माना जाता है कि ऋषिकेश पौराणिक केदारखंड का भाग है। इस स्थान में भगवान राम ने रावण को मारने के लिए घोर तपस्या करी थी। श्री राम के भाई लक्ष्मण ने गंगा नदी को एक विशेष बिंदु पर पार करा था, जो कि लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भरत भगवान राम के भाई इस स्थान पर तपस्या की, जिसके बाद ऋषिकेश में भरत मंदिर बनाया गया। और यहाँ भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष भगवान शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। और इसी कारण ऋषिकेश में भगवान शिव की महिमा की वजह से नीलकंठ मंदिर भी स्थापित किया गया है। हालांकि एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु आदि शंकराचार्य के बाद 9वीं शताब्दी में इस जगह का दौरा किया और बाद में ऋषिकेश ने धार्मिक स्थान के रूप में प्रमुखता प्राप्त कर ली। हिमालय की पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्यता से ही इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी ऋषिकेश को अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश के आश्रमों में बड़ी संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं। यहाँ योग और साधना सबसे ज़्यादा की जाती है। इसके अलावा गंगा के किनारे हर जगह आश्रम, होटल और अन्य स्थानों पर साधु संत, विदेशी तीर्थयात्री योग और साधना करते हुए नजर आते हैं। यह स्थान योग साधना के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर सालों से ऋषि मुनि, साधु संत योग करते हुए आ रहे हैं। यहाँ साल भर गंगा के तटों पर आश्रम में योग और साधना करते हुए लोग नजर आते हैं। इसी वजह से ऋषिकेश विश्व मानचित्र पर प्रसिद्ध है। सालों से इसे योग नगरी के नाम से पहचाना जाता है। परमार्थ निकेतन योग और साधना के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है। तो ये था ऋषिकेश की छोटी सी कहानी, छोटी सी इतिहास। और जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि गंगा नदी के बीच में ये भगवान शिव की जो मूर्ति है ये बनी है, और ये यहाँ की ऋषिकेश की सबसे प्रसिद्ध जगह है जहाँ पर लोग आते हैं। और ये मूर्ति जो है ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। और ये भगवान शिव की मूर्ति यहाँ की प्रकृति को और सुंदर बनाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से हमें जानकी झूला दिख रहा है, उस पार वो है जानकी झूला। और ये देखिए नज़ारा कितना सुंदर है यहाँ से। अब हम आ गए हैं परमार्थ निकेतन और हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन के अंदर। और जैसे ही मैं अंदर आई, अब देख सकते हैं, देखिए पहाड़ के ऊपर से
ये बादलें दिख रही हैं, या हम इसे फॉग भी कह सकते हैं, बट ये मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, ये बादल है, तो आप बादल देख सकते हैं ऊपर, और ये कितनी सुंदर लग रही है। तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया, और ये इतनी सुंदर लग रही थी सामने से कि मैं क्या कहूँ। वीडियो में तो फिर भी इतनी अच्छी नहीं आई है, बट ये बहुत प्यारी लग रही थी। और ये एक्चुअली म्यूज़ियम है, और यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ हैं जो कि पुरानी कथाओं से जुड़ी हुई हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी मूर्तियाँ दिखाई गई हैं जो पुरानी पौराणिक कथाओं को दर्शाती हैं। तो देखिए जगह कितना सुंदर है। तो ये जगह भी ऋषिकेश में हम घूम सकते हैं, और ये जगह बिल्कुल जाइएगा। ये जगह ऋषिकेश में घूमने लायक ही है, और ये सबसे सुंदर जगह है। और यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति दी हुई है जो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। वैसे ये जगह मुझे सच में बहुत पसंद आया था। लिटरली मुझे काफ़ी ये जगह बहुत पसंद आया था। परमार्थ म्यूज़ियम घूमने के लिए आपको कम से कम 1-2 घंटे का समय निकाल के अच्छे से घूमना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के हर एक मूर्ति के नीचे एक स्टोरी दी हुई है। अब ऋषिकेश में स्नान करने के बाद अब हम जा रहे हैं नीलकंठ। तो नीलकंठ के लिए हम लोगों ने गाड़ी कर ली थी, और नीलकंठ के लिए हम लोगों को ऊपर जाना था, तो हम लोगों ने रेंट करके गाड़ी से ऊपर गए थे। हम काफ़ी ऊपर आए थे, कम से कम 25 किलोमीटर ऊपर ऋषिकेश के। और ऊपर में आपके जो हैं नीलकंठ महादेव, उनकी मंदिर, तो आप देख सकते हैं हम ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पे गाड़ी सिर्फ 1 घंटे ही रुकती है दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये हम आ गए नीलकंठ मंदिर, महादेव मंदिर। और दोस्तों मैं क्या बताऊँ, नीलकंठ महादेव मंदिर की वीडियो लेने के लिए मुझे यहाँ के साधु बाबा से बहुत ज़्यादा ही डांट खानी पड़ी थी। एक्चुअली वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, और मेरी गलती थी
कि मैंने मोबाइल निकाली, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों के लिए मैंने ये मोबाइल निकाला कि चलो कोई नहीं, लगे हाथ आप लोगों के भी दर्शन हो जाए। तो आप लोगों के लिए तो इतना डांट भी खाना बनता है, तो गलती है मेरी, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि जो चीज़ वर्जित है तो वो वर्जित ही रहे, हम नियम कानून के हिसाब से चले। लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों से भी माफ़ी चाहूँगी, बट फिर भी दर्शन कर लीजिएगा। जब इतना डांट खाया है तो दर्शन कर ही लीजिए। तो मैंने बहुत दिमाग लगा के चुपके से मैंने वीडियो क्लिक किया था, शूट किया था, एंड जो कि मुझे बहुत भारी पड़ा था, बट चलो कोई नहीं, भारी पड़ा तो पड़ा, बट एटलीस्ट आप लोगों के सामने तो ये चीज़ें आई ना, तो भगवान आप लोगों का भला करे। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रिय। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रिय। तो अब नीलकंठ महादेव जी के दर्शन हो गए हैं, अब हम नीचे उतर रहे हैं ऋषिकेश की ओर वापस। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ऋषिकेश की व्लॉग पसंद आई होगी। तो अब मैं ऋषिकेश से विदा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ऋषिकेश आकर, मैंने बहुत मज़े किए। मुझे लिटरली ये जगह बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल जगह है। अगर आप लोगों को अपना दिमाग शांत करना हो या कहीं लिटरली घूमने जाना हो तो मस्ट विज़िट ऋषिकेश, बहुत अच्छा।